चेंडू कौन सा जाल बिछा रहा है, अब पता करना होगा। यस, तूने मुझे ड्रोन पर लटकाया था ना विवान, अब तू देखना मैं तेरे साथ वही करूंगा, टिट फॉर टैट। अब जैसे ही तेरा पैर इस तेल पर पड़ेगा वैसे ही तू स्लिप होकर और सीधा जाएगा मीटर बॉक्स की खुली तार की तरफ। फिर बूम, और फिर तुझे लगेगा चिंटू की तरफ से जोर का झटका। विवान कहाँ गया? हाय चिंटू। ये ऊँट पहाड़ क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गया? वो चिंटू क्या है ना कि मेरे जो जूते हैं ना वो अमेरिका से आए हैं, एंटी स्किड जूते। अब चाहे तुम ऑयली क्यों, तेल का पूरा फील्ड ही खोल लो, मेरा पैर नहीं फिसलेगा, समझे? बड़े आए इंपोर्टेड सामान यूज करने वाले। भारत नगर में ना सिर्फ मिश्रा फैमिली इंपोर्टेड सामान यूज करती है। अरे अरे चिंटू संभल के, कहीं तुम फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो जाओ। देखते हैं कौन एक्सपोर्ट होता है। चिंटू चेंडू अगर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया तो लोचा हो जाएगा, क्या करूं? अब तो जूता फेंक कर ही मारना पड़ेगा। जूता फेंक, ड्रामा फुल, मिट्टी हो जाए गुल। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। विवान, जूता पैरों में पहनने की चीज होती है, मीटर बॉक्स को क्यों मार रहे हैं? अरे वो क्या क्या है? है? नहीं, वो सारे का पता नहीं था। तुम्हारी वजह से सारी भारत नगर की बत्ती गुल हो गई। चिंटू तो ठीक है ना? अरे गड़बड़ी। अरे अरे संभल के। मैं ठीक हूँ। किसने डाला ये सब? तूने डाला? नहीं, मुझे पता नहीं है किसने डाला। बहुत खूब रे, बहुत खूब। नाउ आई गेट इट मिस्टर बी कि आपने मुझे इस मौत के कुएं में क्यों पुश किया, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं खुद को पुश करूं और अपने पूरे पोटेंशियल पर आ सकूं। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। जुगनू को अंधेरे में ही पता चलता है कि उसके अंदर कितनी चमक है। वाह बम्बाल श्री वाह। वैसे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ पल के लिए मैं घबरा गई थी। जब तक बच्चे की उंगली न छोड़ी जाए तब तक वो खुद अपने पैरों पर चलना नहीं सीखता मिल्सा। रे, और क्या पता चला तुम्हें अपने बारे में? ये मिस्टर बी की मुझ में हवा को कंट्रोल करने की पावर्स है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, तुम्हारे अंदर ऐसी और भी कई ताकतें छुपी हुई हैं रे। That's awesome. मिस्टर बी बताइए ना और मुझ में कौन कौन से पावर्स है? क्या मैं वेब शूट कर सकता हूँ?
या फिर सुपर स्पीड बूम, या फिर लेजर आइज। ये तो राजमहल के सिपाही हैं जो यहाँ गश्त लगा रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जगह तो तुम्हें याद है ना बालवीर कि एक नई तरह की बुरी शक्ति के बारे में मैंने तुम्हें सावधान किया था। आज मुझे उसी बुरी शक्ति की बढ़ी हुई ऊर्जा का एहसास हुआ है, इसलिए अब कमर कसने का समय आ गया है बालवीर। शौर्य, अपने बालवीर होने का फर्ज मैं हमेशा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहां मैं तुम्हें अखंड शपथ दिलाना चाहता हूं। और वीर लोक के नियम के अनुसार अगर एक बार तुमने यह शपथ ले ली तो तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। अभी तुमने कहा कि बालवीर का धर्म पूरा करने से तुम पीछे नहीं हटोगे, लेकिन क्या अब तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा नहीं हो रहा बालवीर? शौर्य, अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। आपने देखा, धातु फल की मदद से बालवीर अपनी मां को ठीक कर देता है। वहीं शिंकाई ने बम्बाल रे को पहली बार समुद्री दुनिया दिखाते हुए उसे शिंकाई की राजधानी तक ले जाता है। मगर रे जब तक इस दुनिया को समझे उससे पहले ही बम्बाल उस पर हमला कर देता है। अब आगे। ये क्या किया आपने बम्बाल श्री? सब्र मिल्सा, सब्र। लेकिन उसकी जान जा सकती है। रे, ये रहा अमृत कुंड। इस कुएं में ही तुम्हें तुम्हारी जान बचाने वाला अमृत मिलेगा। जाओ रे जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में। क्या मुझे वो फल दे सकती है? इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm joking, Mr. B. Mr. B, please मुझे नीचे ले चलिए, please. Please मुझे नीचे ले चलिए, Mr. B. Mr. मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथ, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा। देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन मैजिक सिखाऊंगा तो गेट रेडी। भैया इतना सोचिए मत, चली भैया चली। मुझे इस जादू की क्लास से बचने के लिए माँ के ऊपर कोई बड़ा जादू करना ही पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो? चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। चलिए मिस्टर बी, विनार्ड लिंक्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं।
बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हुआ धरती पे हमने अपना ठिकाना बना लिया। कम से कम वो लोग यहाँ तो हमारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग थे कौन लेडियम, और हम डरकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी न्यू फाउंड पावर्स से उनको शिंकाई के बाहर फेंक देता। पंछी जब नया नया उड़ना सीखता है उसे पूरा आसमान अपना लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आसमान में चील और गिद्ध भी उड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी जंग को टालना समझदारी कहलाता है, डर नहीं। आहा। कम ऑन मिस्टर बी, मैं अभी अभी उन कुएं के मेंढकों को, जानवरों को गुड मैनर्स सिखा कर आया। एंड यू स्टिल फील दैट मैं आसमान मुड़ने वाला एक छोटा पंछी हूं? नॉट डन मिस्टर बी। रे, तमीज से बात करो बामबाल श्री के साथ। सब्र मिल्सा, सब्र। अपनी सोच को बड़ी बनाओ रे। छोटी सी ताकत पाकर इतने ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सिर्फ हवा ही नहीं, इस पूरी कायनात को काबू कर सकते हो। ओके, आई कैन लिव विद दैट मिस्टर बी। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे इतनी सारी पावर्स मिलने वाली है तो मुझे कब तक वो एंटीडोट अमृत पीने के लिए जाना पड़ेगा? हम कोई परमानेंट वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते मिस्टर बी? अब मेरे पीछे पीछे बोलो बालवीर। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। हमें जल्द से जल्द उस महाताकतवर को ढूंढना होगा जिसके खून से रे के शरीर में कवक का असर खत्म हो जाए। मैं ये अखंड शपथ लेता हूं कि 20 साल पहले का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और आज के बाद मैं कभी भी अपने माता पिता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और मैं यह अखंड शपथ लेता हूं कि माफ करना शौर्य, लेकिन इस बार मैं ये शपथ अधूरी ही लूंगा। कि मैं 20 साल पहले का अतीत जानने की कोशिश नहीं करूंगा और अपने माता पिता के बारे में आज के बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बालवीर, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। एक बार उस महाताकतवर का खून तुम्हारे शरीर में आ गया रे, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर माँ को पता चला कि पूरे भारत नगर की बिजली मेरी वजह से गई है, तो माँ का तो चेहरा बिल्कुल गुस्से से मर्क्यूरी प्लेनेट की तरह गर्म हो जाएगा। क्या करूं? अब तो मुझे गड़बड़े अंकल की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी, प्लस
भारत नगर की बिजली वापस लानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो महाताकतवर हमारे आसपास ही है। अगर वो सुपर पावर हमारे आसपास ही है, then let's get it. शौर्य, ये हमने ठीक नहीं किया। बालवीर की भावनाओं को इस तरह से दबाना सही नहीं है। ऐसा करना जरूरी था बालपरी, ताकि बालवीर अपने कर्तव्य से ना डगमगाए और बुराई से लड़ते समय उसका ध्यान ना बिखरे। हाँ शौर्य, सिर्फ बालवीर ही नहीं, लेकिन वीर लोक के हर एक निवासी का पहला धर्म है किसी भी कीमत पर अच्छाई की रक्षा करना। इसलिए मैं चाहता हूँ बालपरी कि आप धरती पर रूप बदल कर जाएं और जिस नई बुराई ने अपना सिर उठाया है उसे ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है शौर्य। एक बात और बालपरी, मैं ये भी चाहता हूँ कि धरती पर आप बालवीर के ऊपर भी पैनी नजर रखें। बालवीर पर नजर रखने की क्या जरूरत है? उसने अखंड शपथ ले ली है और मैं जानती हूँ कि वो अपनी शपथ कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए बालपरी, क्योंकि अगर बालवीर ने गलती से भी अखंड शपथ तोड़ दी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य मुझे सच से जितना दूर रखने की कोशिश कर रहा है, मेरे मन में सच जानने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती जा रही है। इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। वीर लोक के इतिहास की किताब में भी मुझे कुछ नहीं मिला और शौर्य ने माँ को भी रोक रखा है। आखिर मेरे माता पिता के बारे में ऐसा क्या सच है जो मुझसे बार बार छिपाया जा रहा है? मुझे पता है। मैंने आपके थॉट्स पढ़ लिए हैं भैया। आप यही सोचते रहो ना कि हम बालवीर के ट्रेनिंग का अगला कोर्स कब शुरू करेंगे, राइट? हाँ 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 विमान, मैं वही सोच रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, वही सोच रहा था। तो भैया आपकी विश पूरी होगी। आज मैं आपको बालवीर का नेक्स्ट लेवल वाला मैजिक सिखाऊंगा, सो गेट रेडी। अरे वाह, एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि विमान ने सच में मेरे मन की बात पढ़ ली। क्या वो देवो भैया, मैजिक सीखने का नाम सुन के आपको सुपर एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन आप तो कोल्ड कॉफी की तरह ठंडे हो गए। जो जादुई शक्ति का इस्तेमाल मुझे पहले से ही आता है, उसे फिर से सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे टालूं विमान को? भैया इतना सोच के रहे हो, चलो चलो। अरे विमान, चलिए भैया। भैया बिल्कुल भी आवाज मत करना, आवाज मत करना, आराम से। अब इस छोटे कोद से तो माँ ही बचा सकती है। अरे भैया, विवान कहाँ जा रहा है? ये क्वारंटाइन में हेल्प कराने के चक्कर में ना तूने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर रखी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो वो स्कूल वालों ने ही बंद कर दी है ना, पैंडेमिक की वजह से। बोलो नहीं, सुनो, जाओ जाके अपनी बुक्स लेकर आओ साइंस की, और साइंस के चैप्टर्स का रिवीजन करके बताओ मुझे। दीपू भैया, माँ ने आपके एक्साइटमेंट पे रूढ़ा डाला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके ऊपर मैजिक करके उनकी सोच बदल देता हूँ। एक मिनट। माँ, मैं पढ़ाई करने जाऊँ? अरे विवान, तू दिन भर तो घर में ही रहता है, जा ना बाहर जा, एंजॉय कर, खेल कूद, थोड़ा भागेगा दौड़ेगा तो सेहत अच्छी बनेगी। जा। हाँ हाँ, चलिए भैया, सेहत बनाता है। विवान, तू अभी तक यहीं है? जाना, बुक्स लेकर आ, वेट कर रही हूँ मैं। जा जल्दी, पढ़ाई करनी है ना। माँ के ऊपर किए हुए जादू का असर
इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं एक काम करता हूँ, फिर से जादू कर देता हूँ। एक मिनट। विवान तू गया नहीं बेटा, जाना बाहर खेल कूद, जा एंजॉय कर, फ्रेश एयर ले। हाँ हाँ ऑफ कोर्स चलिए भैया चलिए। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है। लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो? चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। माँ, अब दुर्गा माँ कैसे बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया। लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा वैसे। अरे भैया अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या फुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ 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 जाओ। पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई। जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए, कहाँ खिसक रहे हो? माँ मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। हाँ? जी दुर्गा माँ, मतलब बिहारी माँ।